वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंडिविजुअल जो किंगडम्स हैं, यानी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये जितने भी 5 किंगडम्स हैं इनकी इंडिविजुअल स्टडी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट किंगडम, वो है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम में हम किन को इंक्लूड करते हैं? हमारे बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो किस में आता है? आपका मोनेरा किंगडम में आता है। ठीक है, और आता है आपका माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं हम PPLO। इन तीनों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? मोनेरा किंगडम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बैक्टीरिया के जिनकी वजह से इनको मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। जितना आप सोच सकते हो, जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ भी क्या होंगे? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं प्लस मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, पूरा जीवन जो है वो एक सेल के अंदर ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, दूसरा, जब सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा? बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम इसे प्रिमिटिव होते हैं। सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर आता है कि सेल वॉल जो होती है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है? 2 कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, यानी पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, जिसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस होता है वो इनकी सेल में एब्सेंट होता है। और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या होता है? कि वो ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, और वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसीलिए ये जितने भी मोनेरा किंगडम में आने वाले मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिंपल टाइप की सेल है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो वैसे ही वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये न्यूक्लियस है भी या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब भी एब्सेंट होते हैं। किसमें? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। वो होता है, फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है आपका हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है, पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड कौन से होते हैं और हिट्रोट्रॉफिक मोड कौन से होते हैं, जो कि किस में मिलते हैं? बैक्टीरिया में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कैसा होता है? 2 तरीके का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है आपका कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, और लाइट किससे रिलेटेड होती है? यानी फोटोसिंथेसिस जिस बैक्टीरिया में होता है, उन बैक्टीरिया के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है? फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है? जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी के साथ में मिलके प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या बनता है?
फूड बनता है, उस फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी उनकी ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, इन तीनों के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंदर होता है कि जिन बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट जिसके अंदर होता है उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, फूड बनता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाते हैं और उस फूड्स की वजह से उनको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी उनकी ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के क्या एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट होता है आपका क्लोरोबियम। ठीक है, सेकंड होता है आपका क्रोमेशियम और थर्ड होता है आपका रोडोबैक्टर। ठीक है, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम और रोडोबैक्टर, तो ये होते हैं आपके, ये तीनों बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफिक कहलाता है। ठीक है, इस तरह के जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसे बैक्टीरिया फोटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, या फिर इनको बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई, हमारा एक मोड हो गया कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है हमारा कीमोट्रॉफिक। कीमो का मतलब आपको जैसे ही समझ में, जैसे यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनके ऑक्सीडेशन से। ठीक है, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी उनके उन बैक्टीरिया की ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है आपका कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इनकी ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, तो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं आपके फूड के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, ये इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, जिन बैक्टीरिया के अंदर कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है उन्हें कहते हैं कीमोट्रॉफ कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम इन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफ बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो सब कैसे होते हैं, आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, प्लस आपके होते हैं जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है वो भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये तो हुए आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स, यानी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें कहते हैं फोटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफ बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड की तरफ, वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया भी तीन तरीके के होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि किसी और पे डिपेंड रहना। ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना, यानी खुद का अपना खाना वो क्या करते हैं, खुद नहीं बना सकते, रेडीमेड उनको फूड चाहिए होता है। और रेडीमेड फूड उनको किससे मिल रहा है, तीन तरह का प्रोसेस है। फर्स्ट हो गया आपका पैरासिटिक, सेकंड हो गया आपका सैप्रोफिटिक और थर्ड होता है आपका सिम्बायोटिक। तो पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, यानी किसी और पे डिपेंड रहना। कैसे, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, या तो जो होस्ट है, लिविंग होस्ट है, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। लिविंग सेल से ये अपना फूड लेते हैं, यानी ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स किससे मिल रहा है उनको, उस लिविंग सेल से मिल रहा है। ठीक है, उस लिविंग सेल से मिलने के लिए वो क्या करते हैं, उनका खुद का कोई सेंस नहीं है, खुद कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उन पे डिपेंड है, यानी परजीवी, किसी और पे डिपेंड रहना। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, आपका पैरासिटिक कहलाता है। ठीक है, तो पैरासिटिक के आपके एग्जाम्पल क्या है कि रिकेशिया है ना, क्लेमाइडिया है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, रिकेशिया और क्लेमाइडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक को कहते हैं हम मृतोपजीवी, यानी जो जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये डिग्रेड करता है। उनके विघटन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उनके डिकम्पोजिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इनकी ग्रोथ के काम आ रही है। ठीक है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनको डिग्रेड करते हैं और उनसे एनर्जी ले रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ऐसे बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। सिम मतलब होता है साथ में, टुगेदर। बायोटिक मतलब होता है लिविंग्स, ठीक है। ऐसे लिविंग्स जो क्या करते हैं, आपस में साथ रह रहे हैं, साथ रह के वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोसिस शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। सहजीवी कहते हैं। सिम्बायोसिस जो है वो भी एक अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ठीक है। साथ में रह के हो सकता है उनमें से एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, हो सकता है उन दोनों को ही आपस में फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की आपके सिम्बायोसिस होता है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि सिम्बायोसिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम इतना ही समझेंगे कि सिम्बायोटिक क्या होंगे, कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी और होस्ट के साथ में, किसी और लिविंग के साथ में, या कोई और बैक्टीरिया जो आपस में एक साथ रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके इंटेस्टाइन में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है आपके इकोलाई है, क्लोस्ट्रीडियम है, लैक्टोबैसिलस है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी इंटेस्टाइनल गट में रहते हैं, ठीक है। इकोलाई है, लैक्टोबैसिलस है और क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, आपका हेटेरोट्रॉफ्स कहलाता है, जिसके अंदर 3 तरह के मैंने आपको टाइप्स बताए। फर्स्ट है आपका पैरासिटिक, सेकंड जो है वो है आपका सैप्रोफिटिक, थर्ड होता है आपका सिम्बायोटिक। ये तो हुए हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा बाइनरी फिशन, कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उनमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या सा होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो हमेशा एसेक्सुअल मोड होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनमें जनरली कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिशन जो है एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड बोल सकते हैं, या सिंपल कि मल्टीप्लिकेशन का ईजीएस्ट मोड क्या है, बाइनरी फिशन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बैक्टीरिया जो है वैसे ही प्रिमिटिव है, सिंपलेस्ट होते हैं, तो उनके लिए ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिशन जो है वो सिंपलेस्ट मोड होता है मल्टीप्लिकेशन का, और ये मिलता है आपका बैक्टीरिया में, ठीक है, जिससे जनरली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम दे सकते हैं। तो बाइनरी फिशन को हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन, ठीक है। ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज होते हैं उनका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बताया था, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी एक ही बात होती है कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो किसमें, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स कौन सा आते हैं, हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो उसकी जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए भी कुछ मोड होते हैं, कुछ कह सकते हैं प्रोसेस है, जिन्हें हम जनरली नाम दे देते हैं एक कॉमन। ऐसा नहीं है कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन हम समझने के लिए इन प्रोसेस को नाम दे देते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। वो कौन से प्रोसेस है जिनकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है, सेकंड होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड होता है आपका ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन ये जो प्रोसेस है इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरह से एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल के साथ में किस तरह से जुड़ रहा है, किस तरह से अटैच हो रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कि बैक्टीरिया सेल जो है वो उनकी मोटालिटी के लिए उनमें फ्लैजिला होती है, ठीक है। फ्लैजिला जो है उनका बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से हमारे बैक्टीरिया के, होप आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।